हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट 6 कन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट्स यानी कि संघर्ष या फिर लड़ाई। कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉमन अकरेंस वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैविंग डिसएग्रीमेंट ड्यू टू डिफरेंसेस इन गोल्स, वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें सिंपल है कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन। कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट को बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष तब होता है जब दो या ज्यादा लोग या फिर ग्रुप अपने अलग अलग विचार, सोच या जरूरतें रखते हैं और उनमें मैच नहीं होता। ये कभी भी हो सकता है और ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसे हम कैसे हैंडल करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, संघर्ष का मतलब दो या ज्यादा लोग या फिर ग्रुप जब एक दूसरे की बात से एग्री नहीं होते हैं किसी वजह से, जैसे कि उनके लक्ष्य, विचार या सोच का अलग होना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष की स्पेशलिटीज। सबसे फर्स्ट है इसमें ये इनवाइटेबल है, यानी कि ये जरूरी है। संघर्ष एक नेचुरल चीज है जो हर जगह होती है, इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। डायनेमिक होता है, जो बदलता रहता है, टाइम के साथ साथ बदल सकता है। अगर सही से सोल्व ना किया जाए तो और बिगड़ सकता है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। अगर सही तरीके से सोल्व किया जाए तो नए और अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। अगर इग्नोर किया जाए तो टेंशन बढ़ सकती है और काम खराब हो सकता है। अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग सोच से होता है। जब लोगों की सोच, वैल्यूज और काम करने का तरीका अलग अलग होता है तो संघर्ष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम को दो मेंबर्स काम करने के तरीके पर एग्री नहीं होते तो यहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष की प्रक्रिया। संघर्ष एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है और अलग अलग स्टेजेस में होता है। सबसे फर्स्ट है लेटेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कि छुपा हुआ संघर्ष। यहाँ संघर्ष डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका बेस तैयार हो जाता है। लोगों के इंटरेस्ट या वैल्यूज अलग अलग होते हैं जो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रिसीव्ड कन्फ्लिक्ट, समझा गया संघर्ष, जब किसी एक या दोनों पार्टीज को समझ आता है कि यहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर सच में प्रॉब्लम हो। फेल्ट कन्फ्लिक्ट, यहाँ लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और टेंशन बढ़ने लगती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है और नेगेटिविटी आ सकती है। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, यहाँ संघर्ष खुलकर सामने आ जाता है। आर्ग्यूमेंट, कंप्लेन या एक्शन दिखने लगते हैं और हो सकता है ये वर्बल हो या फिर फिजिकल भी बन जाए। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और आउटकम, यहाँ संघर्ष या तो सोल्व हो जाता है या और बढ़ जाता है। पॉजिटिव रिजोल्यूशन, बातचीत से सोल्यूशन मिल जाता है। नेगेटिव रिजोल्यूशन, इग्नोर कर दिया जाता है या फिर एग्रेशन आ जाता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो एम्प्लॉय एक ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। पहले टेंशन क्रिएट होती है, फेल्ट कन्फ्लिक्ट, फिर दोनों अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। थर्ड टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में विरोध अलग अलग लेवल पर हो सकता है, ये इंडिविजुअल से लेकर पूरा ग्रुप तक इम्पैक्ट डाल सकता है। इसमें सबसे फर्स्ट है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट यानी कि व्यक्ति के अंदर का विरोध। जब एक व्यक्ति अपने अंदर ही किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज होता है या उसके विचार, इमोशन या वैल्यूज टकराते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको अपनी स्टेबल जॉब में रहना चाहिए या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि एक ही इंसान के अंदर होता है। फिर आता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, दो लोगों के बीच में विरोध। जब दो लोग अपने अलग अलग गोल्स, वैल्यूज या काम करने के तरीके की वजह से डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट के दो टीम मेंबर्स इस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि कौन सा मेथड बेटर है काम कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट विद इन ए ग्रुप, यानी कि जब एक ही टीम या डिपार्टमेंट के मेंबर अपनी अलग अलग सोच या रोल्स को लेकर डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स टीम के मेंबर में इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट हो जाए कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, तो वहां पे होगा इंट्रा ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग लोगों के बीच हुआ कन्फ्लिक्ट। फिर आता है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और डिपार्टमेंट, दो ग्रुप या डिपार्टमेंट के बीच विरोध। जब अलग अलग टीम या डिपार्टमेंट के गोल एक दूसरे के गोल से अलग होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, मार्केटिंग और प्रोडक्शन टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए क्योंकि मार्केटिंग चाहती है कि प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च हो, लेकिन प्रोडक्शन टीम को क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लेवल पर हो सकता है। एक व्यक्ति के अंदर ही हो सकता है, एक व्यक्ति से ज्यादा दो या फिर तीन व्यक्तियों के बीच हो सकता है, एक ही टीम के मेंबर्स के बीच हो सकता
सकता है, अलग अलग टीम्स के बीच हो सकता है, लेकिन अगर इसको सही से हैंडल किया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशन में विरोध के कई कारण हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है और पूरी टीम या डिपार्टमेंट के बीच भी। कुछ कॉमन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि सीमित संसाधन। जब बजट, स्टाफ, ऑफिस स्पेस या किसी भी रिसोर्स की कमी होती है तो लोग उसके लिए कम्पीट करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, दो अलग अलग प्रोजेक्ट के मैनेजर को एक ही रिसोर्स चाहिए जिससे टेंशन बढ़ सकती है। डिफरेंस इन गोल्स, जब अलग अलग लोग या डिपार्टमेंट के गोल एक दूसरे से अलग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। एग्जाम्पल, सेल्स टीम चाहती है ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करना, लेकिन फाइनेंस टीम कॉस्ट कम करना चाहती है, तो दोनों के बीच टकराव हो सकता है। एक और मेजर सोर्स है पुअर कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो अननेसेसरी डिस्प्यूट होने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक बॉस ने काम करने के लिए एक तरीका बनाया, एम्प्लॉय ने उसको गलत समझ लिया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर्सनैलिटी क्लैशेस, जब लोगों के वर्क स्टाइल, एटीट्यूड या वैल्यूज अलग अलग होते हैं तो उनके बीच डिसएग्रीमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अग्रेसिव तरीके से काम करता है और दूसरा शांति से सोचकर, तो ये दोनों के बीच टकराव हो सकता है। अनक्लियर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जब किसी भी एम्प्लॉय की रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती है तो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस होने लगता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। एग्जाम्पल, अगर दो एम्प्लॉय एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों सोच रहे हैं कि दूसरा गलत है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अगर हम देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना है तो कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज को समझना और उनको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये ग्रोथ और इनोवेशन ला सकता है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो प्रोडक्टिविटी और वर्क इन्वायरमेंट दोनों खराब हो सकते हैं। तो देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें सबसे फर्स्ट है एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। जब लोग अलग अलग आइडियाज रखते हैं और डिस्कस करते हैं तो नए और बेहतर सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। फॉर एग्जांपल, टीम मेंबर किसी नए प्रोडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और नए आइडियाज डेवलप होते हैं। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी इंप्रूव होती है। जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस होते हैं तो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। एग्जांपल, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए दो अलग अलग व्यूज हैं तो उनका एनालिसिस करके बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। थर्ड है हमारा टीम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद टीम मेंबर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, जो टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड है बेटर डिसीजन मेकिंग। जब लोग व्यूज एक्सप्रेस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके मिलते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। नेगेटिव इफेक्ट है इसके कुछ। सबसे फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब लोग आपस में लड़ते हैं या एग्री नहीं करते तो काम टाइम पर नहीं होता और एफिशिएंसी गिर जाती है। इंक्रीज स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट से काम का प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाती है, जो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय हर वक्त अपने मैनेजर से आर्ग्यू करता रहे तो वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। फोर्थ है क्रिएट ए टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाए तो उनका सॉल्यूशन ना निकाला जाए तो काम करने का माहौल खराब हो जाता है। मे लीड टू हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, लोग जॉब छोड़ने लगते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो और मैनेजमेंट कुछ ना करे तो एम्प्लॉयज जॉब छोड़ने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में बार बार बॉस और एम्प्लॉयज के बीच टेंशन हो तो लोग दूसरी जॉब ढूंढने लगते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अगर उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर इग्नोर किया गया तो काम का माहौल खराब हो सकता है। सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आना नॉर्मल है, लेकिन उसको सही तरीके से हैंडल करना जरूरी होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं किया गया तो काम का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए अलग अलग स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। सबसे फर्स्ट है अवॉइडेंस। कॉन्फ्लिक्ट को नजरअंदाज करना। जब कॉन्फ्लिक्ट छोटी बात पर हो या ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, दो एम्प्लॉयज छोटी सी बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं और काम पर कोई इफेक्ट नहीं डल रहा तो मैनेजर उसमें इंटरेस्ट नहीं करेगा। अकोमोडेशन, एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात मान लेती है ताकि सिचुएशन पीसफुल रहे। एग्जाम्पल, दो टीम मेंबर्स किसी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन पर आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन एक मेंबर दूसरे की बात मानकर काम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज, दोनों पार्टीज अपनी डिमांड को थोड़ा एडजस्ट करती हैं और एक बीच का रास्ता निकालती हैं। एग्जाम्पल, दो एम्प्लॉयज एक मीटिंग टाइम पर एग्री नहीं हो रहे तो वो एक ऐसा टाइम चूज करते हैं जो दोनों के लिए ठीक हो। कोलैबोरेशन, दोनों पार्टीज अपने डिफरेंसेस को डिस्कस करके एक ऐसा सॉल्यूशन निकालती है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ये सबसे
अच्छा और प्रोफेशनल तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, दो एम्प्लॉइज किसी काम का अलग अलग तरीके सोच रहे हैं तो मैनेजर दोनों को बैठाकर डिस्कस करने को बोलता है ताकि एक बेटर सॉल्यूशन निकल सके। कंपटीशन, एक पार्टी अपना डिसीजन फोर्सफुली अप्लाई कराना चाहती है जो हमेशा इफेक्टिव नहीं होता। ये तब यूज होता है जब किसी पर्टिकुलर रूल या डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी हो। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के रूल्स चेंज हो रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयज डिसएग्री कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को डिसीजन एनफोर्स करना पड़ता है। अगर दो एम्प्लॉयज किसी काम के तरीके पर एग्री नहीं हो रहे तो उनका मैनेजर उनको कोलैबोरेट करने के लिए बोलेगा ताकि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन मिल सके। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मेन गोल ये होता है कि काम का माहौल अच्छा बना रहे और प्रोडक्टिविटी बनी रहे। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक यूज की जाती हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। ग्रीवेंसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका। जब किसी एम्प्लॉयज को लगता है कि उसके साथ कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज या मैनेजमेंट के बिहेवियर में कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इस कंप्लेंट को ग्रीवेंस यानी कि शिकायत कहा जाता है। टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस, वर्क रिलेटेड ग्रीवेंसेस, जब किसी एम्प्लॉयज को काम का लोड ज्यादा लगता है या वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं लगती। पे एंड बेनिफिट्स ग्रीवेंसेस, जब सैलरी, बोनस या दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट फेयर ना लगे। मैनेजरियल ग्रीवेंसेस, जब किसी एम्प्लॉयज को मैनेजर से अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। पॉलिसी रिलेटेड ग्रीवेंसेस, जब एम्प्लॉयज को लगे कि कोई कंपनी पॉलिसी अनफेयर है। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसेस, हर ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉलो करती है ताकि एम्प्लॉयज की शिकायतें फेयरली और एफिशिएंटली हैंडल की जा सके। सबसे फर्स्ट है इसमें स्टेप्स, रिसीविंग द कंप्लेन, एम्प्लॉयज अपनी शिकायत फॉर्मली सबमिट करता है। इन्वेस्टिगेशन होती है। हियरिंग एंड डिसीजन, एम्प्लॉयज और दूसरी रिलेटेड पार्टीज के बीच बातचीत होती है ताकि कंप्लेंट को समझा जा सके। डिसीजन एंड सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है या जरूरी एक्शन लेती है। फॉलो अप, लास्ट है, ये इंश्योर किया जाता है कि प्रॉब्लम पूरी तरह सोल्व हो गई है और फ्यूचर में दोबारा ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय हरेसमेंट की शिकायत करता है तो एचआर इन्वेस्टिगेट करेगा, मीटिंग्स करेगा और जरूरी एक्शन लेगा ताकि सेफ वर्क इन्वायरमेंट बना रहे। तो यहाँ पे आपकी 6 यूनिट खत्म होती है। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम की जो लिंक है उस पर क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में। मिलते हैं आपसे नए सब्जेक्ट के साथ।